हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स के बारे में, या फिर इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट करंट सोर्स। यानी कि आइडियल करंट सोर्स को ही हम कांस्टेंट करंट सोर्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि करंट हमेशा से कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है, चाहे हम लोड कुछ भी कनेक्ट करें। मान लीजिए कि 10 ओहम हमारे पास लोड हो, या 20 ओहम हमारे पास लोड हो, या 50 ओहम हमारे पास लोड हो, यानी कि लोड हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो करंट रहती है वो इसमें कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक 6 एम्पियर का करंट सोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास करंट सोर्स का सिंबल होता है, एक सर्कल, और अंदर से ये जो एरो होता है। ठीक है, ये एरो क्या इंडिकेट करता है? करंट की जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 6 एम्पियर की हमारे पास करंट सोर्स है, और यहाँ से हम क्या करते हैं? लोड को कनेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए लोड हमारे पास 10 ओम का है, तो यहाँ पर इस 10 ओम से जो करंट फ्लो करेगी वो क्या करेगी? यही 6 एम्पियर की फ्लो करेगी। ये जो 6 एम्पियर की करंट है वही यहाँ पर इस तरीके से चलते हुए यहाँ से हमारे लोड के थ्रू फ्लो करेगी। तो अगर हम यहाँ पर इस लोड के अक्रॉस में, यानी कि इस 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज निकालें, तो वो क्या हो जाएगी? हमारे पास V बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। तो करंट हमारे पास क्या है? 6 एम्पियर की, तो 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम, तो 10 लिखेंगे। तो वोल्टेज क्या आ गई हमारे पास? 60 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोड को चेंज करते हैं, मान लीजिए कि अब यहां पर हम क्या रखते हैं? 12 ओम रखते हैं, तो वोल्टेज यहां पर क्या हो जाएगी हमारे पास? करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। और करंट क्या है? करंट तो हमारी यही सेम रहेगी 6 एम्पियर की। अगर हम लोड को चेंज करेंगे तो करंट थोड़ी ना चेंज होगी, करंट तो यही रहेगी जो 6 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो करेगी। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम? 6 मल्टीप्लाई बाई ये जो रेजिस्टेंस है, यानी कि 12 ओम, तो 12 ओम को यहाँ पर लिखते हैं, तो ये क्या आ गया? 12 छिके 72 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर करंट हमारे पास क्या रहती है? सेम रह रही है, सिर्फ वोल्टेज यहाँ पर चेंज होता है। रेजिस्टेंस के चेंज करने से, या फिर कहिए लोड के चेंज करने से, हमारे पास वोल्टेज यहाँ पर डिफरेंट आ रही है। देखिए यहाँ पर 60 वोल्ट वोल्टेज आई हमारे पास, यहाँ पर 72 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज आई, लेकिन करंट हमारे पास क्या रहती है? वो सेम रहती है। तो आइडियल करंट सोर्स में या फिर कांस्टेंट करंट सोर्स में हमारे पास करंट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, चाहे हम लोड को कुछ भी कनेक्ट करें। लेकिन प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है कि ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? करंट सोर्स का सिंबल है, मान लीजिए 6 एम्पियर का यहाँ पर करंट सोर्स है, तो इसके पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस लगा होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में। और यहाँ पर मान लीजिए कि लोड हमारे पास है, यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं कि लोड है यहाँ पर हमारे पास 4 ओम। ठीक है, और यहाँ पर इस करंट सोर्स के, इस करंट सोर्स यानी ये जो 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस लगा होता है। तो मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। अब देखिए करंट ये जो 6 एम्पियर की है इस तरीके से फ्लो करेगी, और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये करंट क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। कुछ करंट यहाँ को जाएगी और कुछ करंट हमारी यहाँ से फ्लो करेगी। तो हमारे पास जब करंट यहाँ से डिवाइड होगी तो यहाँ पर हमें लोड में कभी भी 6 एम्पियर की करंट नहीं मिलेगी। यानी कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है कि इसमें कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से करंट यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रही है, तो कभी भी लोड में सेम करंट हमें नहीं मिलेगी, वो करंट ही डिवाइड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 4 ओम, मान लीजिए ये 4 ओम लोड है हमारे पास, तो यहाँ से हमें करंट को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? इसके बगल वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, यानी करंट डिवीजन रूल यहाँ पर लगाएंगे। तो ये सबसे पहले इसको लिखेंगे, यानी इस रेजिस्टेंस के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल करंट जो आ रही है। तो टोटल करंट क्या आ रही है? 6 एम्पियर की आ रही है, तो 6 के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में करते हैं इन दोनों रेजिस्टर्स का सम, यानी 2 + 4 कितना होता है 6, तो 6 लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल होके यहाँ पर करंट क्या आएगी, 2 एम्पियर की करंट आएगी, यानी कि इस 4 ओहम रेजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है, 2 एम्पियर की फ्लो कर रही है। तो उसके बाकी कितनी बची, 4 एम्पियर की, तो वो 4 एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रही होगी, है कि नहीं है। तो बस यही समझना है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है कि करंट हमेशा से कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है, चाहे हम लोड को कुछ भी कनेक्ट करें। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।